हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे रणबीर इलाहाबादिया का महाभारत की सच्चाई नाम का एक वीडियो। तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं इसके बारे में। मैंने ये टाइटल पढ़ा और देखा कि ये रणबीर इलाहाबादिया साहब की वीडियो है। तो आज मैं अपना मूड हल्का रखना चाहता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहता। हालांकि महाभारत एक सीरियस टॉपिक है, तो देखते हैं क्या कहना है इनका। मैं जो गेस्ट इन्होंने जिनको इन्होंने बुलाया है, मैं उनको भी नहीं जानता। तो टाइटल था महाभारत की सच्चाई, तो देखते हैं क्या है सच्चाई महाभारत की। अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है टीआरएस क्लिप्स। मुझे लगा कहेगा अगर लंबे पॉडकास्ट नहीं पसंद तो छोटे पॉडकास्ट देख लो। हिंदी सब्सक्राइब आप क्रिकेट देखते हो एटलीस्ट ऑन द सर्फेस। सचिन जब तक था तब तक देखती ओके थी। ठीक है। जब गांगुली कैप्टन बने थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। जब धोनी कैप्टन बन गए थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। यानी कि लीडर सेट्स द टोन। एब्सोल्युटली। इन मेनी वेज आई फील कि शायद भगवान हमारे लीडर है इस लोक में, और इसलिए वो अवतार के फॉर्म में आ जाते हैं इस दुनिया में। जाते हैं तो कहा इस जाता है कि दुनिया में। जब राम जी का जन्म हुआ था उन्हें खुद सॉरी यार, नहीं, सीरियस होकर देखना है। नहीं पता था कि वो एक विष्णु अवतार है, पर लोगों को पता था कि वो एक विष्णु अवतार थे। ये कॉन्सेप्ट में कभी समझा नहीं। मतलब क्या वो उतने ज्यादा हम्बल थे, इतनी ज्यादा विनम्रता थी कि उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैं नहीं हूँ विष्णु भगवान। क्या था उनकी रियलिटी, क्या थी? दो सवाल है। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल कि भाई तू क्या आप ये मानते हो कि रामायण का युद्ध सच में हुआ था, और अगर हाँ तो कब? तो सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात आप पूछ रहे हो कि क्या हम जो रामायण महाभारत की बात करते हैं क्या वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या वो केवल कथा है या इज देयर अ हिस्टोरिकल एलिमेंट टू इट। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हम उनको इतिहास ये कहते हैं। इतिहास, इसका अर्थ अस मतलब होना, बी देयर, प्रेजेंट। इति ऐसा हुआ था। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतिहास महाभारत और रामायण है, ये हुआ था। ठीक है, उसका मतलब हिस्ट्री है, परंतु इट इज नॉट हिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट नाउ। केवल डॉक्यूमेंटेशन के पीछे क्या हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहास का एक उद्देश्य होता था। क्या यार ये बात तो बहुत सीरियस कर रही हैं और मुझे सुनने में इंटेलेक्चुअली पसंद भी आ रही है, बट मुझे लगता है रणबीर को देख के इनके ऊपर भी थोड़ा सा, जो भी है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता इनको। मुझे लगता है कि रणबीर का जो असर है ना, वो क्या कहते हैं, ये वो वाली बीमारी है जो एक दूसरे के पास आने से लग जाती है, कोविड टाइप की। उद्देश्य, उसका भी डेफिनेशन हमें शास्त्रों में ही मिलता है। इट सेज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथायुक्तम जो कथा स्टोरी फॉर्मेट में हमें बताया गया है, क्योंकि एक तो ओरल होता था यूजुअली तब, तो जब स्टोरी फॉर्मेट होगा तो समझने में ज्यादा सुलभ रहता है ना। तो पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, और क्यों धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ है, बेसिकली हमें हमारा जीवन कैसे जिए इसका उपदेश, इसकी समझ मिल सके, इसीलिए ये इतिहास रचित है। पर पूर्ववृत्तम ये हुआ है, ये डेफिनेटली हुआ है पास्ट में। तो क्या मैं ये मानती हूँ? डेफिनेटली मानती हूँ। क्या महाभारत रामायण में ऐसे मेटाफर्स हैं जो आज हमको अनसाइंटिफिक लगता है? कुछ कुछ है, बट कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि हमको लगता है वो मेटाफोरिकल है, बट रामायण महाभारत में तो वो दिया हुआ भी नहीं है। आई विल टेक एन एग्जांपल। जनरली माना जाता है कि वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा यहाँ भारत से लंका के लिए, जब सीता जी को छुड़ाने लेने के लिए गए होते हैं श्री राम जी, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए। और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए। तो ये सब हम्बग है, हम नहीं मानते, ये इतिहास नहीं है। परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है। रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज बीन अंडरटेकन। इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें
बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है। तो इफ यू नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज, तो काफी सारी जो चीजें विच मेक अस बिलीव। आज भी सैटेलाइट से जब पिक्चर्स लेते हैं उस जगह की, रामेश्वरम नाम है उस जगह का, जो बिल्कुल एंड में जो जगह आती है आई थिंक, तो एक ब्रिज दिखता है, उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। आई डोंट नो उसका नाम एडम्स ब्रिज कैसे पड़ गया, राम्स ब्रिज होना चाहिए था। आई डोंट नो, जब सरकार नाम चेंज कर रही है तो थोड़ा उधर भी ध्यान देके उसका भी नाम चेंज कर लो यार। तो आपको अभी भी दिखता है। और आई डोंट नो मैंने कहाँ देखा था, आई थिंक मैंने कोई वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा एक्सप्लोर किया था कि क्या पानी में तैरने वाले पत्थर हैं। तो एक्चुअली कुछ पत्थर थे जो पानी में तैर रहे थे। बट क्योंकि मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, मैं कोई इसका रेफरेंस अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ, तो आप अगर मेरी बात नहीं मानना चाहें तो टोटली मत माने, ये मैं एक एनेक्डोटल आपको बता रहा हूँ। तो मैं बट सर्च करूँगा और अगर मुझे कोई लिंक मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा फ्यूचर में उस चीज़ का। ये कदाचित हुआ ही नहीं था, विल एनीवेज गो अहेड, पहली बात तो। सो या आई डेफिनेटली बिलीव ये हुआ था। अब आपका दूसरा प्रश्न और भी रोचक है, अवतार कि क्या राम, सब लोग जानते थे राम अवतार है, बट क्या राम केवल हम्बल थे इसलिए नहीं जानते थे, और फॉर दैट मैटर कृष्ण आल्सो, राइट? तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें आता है कि वो अवतार पुरुष थे, परंतु जितना आज हम देव रूप में उनको देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अवतार भी है तो मनुष्य अवतार है। मनुष्य जिस भावना से, जो उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, उन सब से श्री कृष्ण और श्री राम भी पसार हुए हैं, ठीक है? तो हमारे लिए वो आइडियल क्यों हुए? जैसे मैं कह रही थी कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि जहां पर भी तुम उत्कृष्ट, जहां पर भी विभूति देखो, एक्सेलेंस देखो, वहां पर मुझे देखो। तो अगर हम श्री कृष्ण श्री राम की बात कहें, दे डिस्प्लेड, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस का क्या अर्थ है? हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्म संकट आते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है? थिंग्स डोंट गो आवर वे, जो हमको लगता है। तो एक साधारण मनुष्य का क्या रिएक्शन होगा वर्सेस श्री राम और श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन होगा? वो भी दुख से पसार हो रहे हैं। श्री राम का तो हम देखते हैं कि पत्नी को ले गए एंड ही इज डिस्ट्रॉट, वो ऐसे दुखी है, द्रवित हो गए। और अगर आपने उनकी पूरी लाइफ को स्टडी किया तो दुख आते रहते हैं युद्ध के बाद भी। ये चीज़ सदगुरु ने भी शेयर की थी कि अगर आप राम की लाइफ ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये लगेगा कि व्यक्ति जो है उसकी बचपन से लेके जो फाइनल मोमेंट्स तक कभी भी एक, जिसे कहता है ना, एक थोड़ी सी स्टेबल खुशी वाली लाइफ नहीं आई। घर बचपन में गुरुकुल चले गए, उसके बाद वहाँ से दोबारा जब घर आए शादी करके तो जंगल चले गए, फिर जंगल में पूरे वहाँ पे रावण से लड़ने फिर लंका चले गए, 14 साल का वनवास बिताने के बाद वहाँ से फिर जब घर आए तो फिर उनको वाइफ को भेजना पड़ गया। तो हालांकि मैं जब छोटा था तो मुझे ये वाला इंसिडेंट काफ़ी तंग करता था कि कैसे एक इंडिविजुअल की बात पे अगर राम जो हैं वो जिसे कहते हैं कि परफेक्ट मैन है, तो एक इंडिविजुअल की बात पे कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को निकाल दिया। बट आप चीज़ें सीखते हो और सोसाइटी की एक वाइडर एस्पेक्ट को समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, किस पोजीशन की क्या डिमांड है उसको समझते तो आपको रियलाइज़ होता है। बट यस, वो एक कनंड्रम वाली सिचुएशन है जिसको कि रिलीजियसली भी एम्बिगुअस रखा गया है, क्योंकि सीता जी ने उनको फाइनली नहीं वापस आए उनके पास। उन्होंने लाइक क्या कहेंगे उसे, मरना पसंद किया। यानी कि उन्होंने कहा कि ज़मीन मुझे ले जाए और अपने अंदर वापस जम कर ले या बंद कर ले। तो एक्चुअली वो डेथ ही शो कर रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने वो पसंद किया मुकाबले वापस अपनी फैमिली में आने के, जो कि दिखाता है कि लाइक उनका रिजेक्शन दिखाता है। आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। तो कि उनके हिसाब से वो गलत ही था और जिस पोजीशन पे राम थे उस हिसाब से वो सही था। और मुझे कितना भी गलत लगता था एज ए चाइल्ड जब, लेकिन जब बड़ा हो के मुझे ये रियलाइज़ होता है कि शायद ये दिखाने की कोशिश है, इस चीज़ का मेटाफर है कि लाइफ में कई बार आपकी ड्यूटी आपको कुछ ऐसी चीज़ कॉल करेगी जो शायद आपको
आपकी विश के भी अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन उस जगह पे आप क्या चूज करते हो ये डिफाइन करेगा आपको। दुख आते ही रहते हैं, और सेम श्री कृष्णा के जीवन में जन्मे तब से उनके पीछे मृत्यु मंडरा रही है ना। और इवेंचुअली पूरे अपने परिवार यादव कुल जो है उनके उनके नजरों के, उनके दृष्टि के सामने सब विनाश हो गया। तो दुख तो उन्होंने बहुत देखे हैं, परंतु इस सब में भी क्या उन्होंने वो समत्वम वाली बात करी है? क्या उन्होंने ऐसा काम करा है जो धर्म संगत है? धर्म संगत मतलब क्या? एक्शंस Rightful. व्हिच प्रमोट सस्टेनेंस। ठीक है, कि सेट द राइट प्रेसिडेंट सो दैट सस्टेनेंस चलता रहे, समाज चलता रहे, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। उसके लिए आपको ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा ना, उस टाइप के एक्शंस करने पड़ेंगे। तो दोनों ही अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, ऐसा नहीं है कि भावनाएं नहीं है। स्पेशली श्री राम, वो अपनी भावनाएं दिखाते भी है, ही इज एक्सट्रीमली रोमांटिक। इसीलिए जब सीता जी चली जाती है तो वो दुख भी उतना ही दिखाते हैं, वो क्रोध भी उतना दिखाते हैं। परंतु वो जब डिसीजंस लेते हैं, जब निर्णय लेते हैं लाइफ में, तब हम लोग कैसे है कि मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे लिए अच्छा है तो भी मैं नहीं करूंगी, मुझे मालूम है करेला मेरे लिए अच्छा है परंतु मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, भले ही कितना अच्छा हो मेरे लिए, है ना। तो आवर डिसीजंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन। परंतु व्हाट डज कृष्णा से? योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्यागो, जो आपका इंटेंस अटैचमेंट है ना, विच गिव्स यू प्लेजर एंड पेन, उसको त्याग कर तुम कार्य करो योगस्थ होके। उसका मतलब क्या? कि बी ऑब्जेक्टिव इन व्हाटएवर यू डू। कैन यू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी व्हाइल सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड? क्योंकि भावनाएं तो है, इमोशंस तो हैं, पर इस वर्ल्ड में सरवाइव ही इस वर्ल्ड में अच्छे से सरवाइव करने के लिए आपको वो वाले एक्शंस एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, एटलीस्ट टू एन हेल्दी एक्सटेंट शो करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया कि मुझे करेला नहीं मेरे लिए अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आपको इस तरह का फूड कंज्यूम करना इस दुनिया में एक अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरी है। तो आपको इस दुनिया में एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए भी अपना जो वो लिम्बिक ब्रेन होता है, जो कंफर्ट फूड, चिप्स, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चिप्स खाना है, फास्ट फूड, जंक फूड खाना है, वो जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है उसको हम साइड पे रख के जो हमारे लिए अच्छा है इनफैक्ट बॉडी के लिए, चाहे वो टेस्टलेस हो या नॉट दैट टेस्टी हो, फिर भी हम उसे खाते हैं। तो जो लोग जीवन सही से जी रहे हैं वो वाले सेक्रीफाइसेस ह्यूमन के तौर पे भी उनके लिए करना नेसेसरी है। ये आई डोंट थिंक कि एक गॉड लेवल की एबिलिटी है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने शो किया अपने एक्शंस में उस चीज़ को कि ये है सही चीज़। उनको साइड में रखे। हम जनरली क्या कहते हैं कि ब्रिंग इन अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्यों थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव? क्या लाते हैं थर्ड पार्टी में? जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो कहते हैं अच्छा एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लाओ। अब बताओ थर्ड पार्टी क्या करती है, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो अनबायस्ड होती है। मान लो आपने एक बबल फॉर्म कर रखा है तो उस बबल को फोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अनबायस्ड ओपिनियन होता है। हाँ। डेटा पॉइंट्स नहीं होते उनके पास जितने आपके पास है। एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो रेफरी जो है, तभी तो अनबायस्ड है। सपोज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड द रेफरी भारत या पाकिस्तान जनरली नहीं रखेंगे, वो लोग किसी तीसरा रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में से कोई होगा तो उसको ऐसा होगा कि मैं, मेरी टीम इमोशनली इन्वॉल्व्ड है, अटैचमेंट, संग उसमें ज्यादा है। तो जब आप अटैच्ड हो किसी चीज से तो आपका डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता, अनबायस्ड नहीं हो पाता, एंड यू एंड अप प्रोबेबली टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, राइट? इसीलिए हम कहते हैं अनबायस्ड ओपिनियन लाओ। क्या वो अनबायस्ड ओपिनियन मतलब ऑब्जेक्टिव ओपिनियन विदाउट गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस, क्या हमारे अंदर ही हम कर सकते हैं क्या? कि जब हम स्वयं देख पाए कि ये सही या गलत,
अगर हम अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अगर हमको गलत भी लग रहा होगा ना, वी आर सो अटैच्ड कि हमारा दिमाग इतना शाना होता है कि इट विल रैशनलाइज, ठीक है। तो उससे बाहर निकल के कैसे करो, इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और योग मतलब क्या, समत्वम योग उच्यते, कि आप दोनों तरफ को सही से देख पाओ, अटैच ना हो किसी में, बिना अटैचमेंट के। अगर अटैचमेंट्स है तो भी जब निर्णय लेते हो तो उसके ऊपर उठकर रहो। और ये बात बोलनी तो बहुत आसान है, करने में बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वी डोंट इवन नो वेयर आवर बायसेस आर, है ना। योगा की वजह से ये कार्य आसान हो जाता है। इट ओपन्स अप, जो हमको नहीं पता होता, थिंग्स कम टू अस, राइट, बिकॉज वी आर, जो आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन में क्या कहते हैं कि लेट थिंग्स कम। यार देखो, चाहे कितनी भी सीरियस बात हो रही हो, चाहे कितना भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो, ये जो हमारा भाई है ये इतना फनी है कि आपका ध्यान उठ के दूसरी चीज़ पे चला जाता है पूरी तरह से। यू ऑब्जर्व, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, यू ऑब्जर्व, लेट इट कम टू यू विदाउट थिंकिंग, विदाउट जजिंग, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी आएगी, हमको लगता है अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, अरे बाप रे, मैंने जो अपने आप को जिस फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता, फिर भी वो आ रहा है। Then I learned to become more objective कि हाँ नहीं, I have all of this, I'm aware of these वृत्तिस of mine, at least पहला अवेयर तो हो जाओ, फिर आगे की बात है ना। तो इन्होंने तो ये तो अवेयर तो थे ही, साथ में उनके एक्शन में भी ये दिखा, इसलिए they were a notch above the rest, और इसलिए उनका जीवन जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। DRS क्लिप्स हिंदी के इस बस भाई, ओके, टू समराइज, आई थिंक इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि हमारे भगवान भी हमें सिखाते हैं या कैसे सिखाते हैं। आई डोंट नो ये इसका टाइटल महाभारत की सच्चाई क्यों है, क्योंकि महाभारत को स्पेसिफिकली नहीं एक्सप्लेन किया गया, एक आस्पेक्ट एक्सप्लेन किया गया है उन लोगों का जिनको हम देव मानते हैं, जैसे कि राम जी हो गए या कृष्ण जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए। तो इन्होंने, आई थिंक, जो अगर समराइज़ किया जाए तो उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में ये हुआ था, ये लोग क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म में आए थे तो ये ह्यूमंस जैसे ही थे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इनके बारे में बताई जाती हैं वो ज़्यादा लाइक क्या कैसे कहेंगे उसे, मेटाफोरिकल हैं अपने नेचर में, इसके मुकाबले कि वो लिटरल सेंस में हों अपने। और क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जीवन जिया अपना, तो इसलिए उनको वो ओहदा या मुकाम दिया गया कि यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। और ये मुझे लगता है कि बहुत क्लोज है उस डेफिनेशन के जो सदगुरु देते हैं अपने आंसर में श्री कृष्ण के बारे में या श्री राम के बारे में, इन टाइप के जो फिगर्स हैं जो इनके बारे में, जो हमारे गाथाएं हैं धार्मिक, उनके कैरेक्टर्स के बारे में। अब सुनते हैं रणवीर क्या कह रहा है। थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट भाई, लव यू टू, और बढ़िया इंसान है तू को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। यार, ठरकी वाला एक्शन ना करते तो भी देख लेते हम, ऐसी क्या ज़रूरत थी।